तो यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट मैंने ज्वाइन किया। आई मैं यहाँ पे थी केवल अपना इनाग्रेशन प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और बड़ी क्यूरोसिटी में मैं फर्स्ट सेशन में बैठ गई तो पहले कुर्सी पे बैठी थी और अगले दिन से नीचे बैठकर अटेंड करना शुरू किया, और UIT के इस परिवार के साथ इस जगह को अपना लिया और इसी में ही सीखती गई। बहुत सारी मेरी मान्यताएं उसमें टूटी। सबसे पहले एज़ पर प्रोटोकॉल, मेरा नाम लतिका शर्मा है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर हूँ। उससे पहले मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है और स्कूल में भी पढ़ाया है। इस समय मेरे पास यूनिवर्सिटी में कई सारे दायित्व हैं जो कि इन सारे मानव मूल्यों से जुड़े हुए हैं। मैंने यहाँ से क्या क्या सीखा? जब मैं यहाँ आई तो मेरे पास एकेडमिक नॉलेज बहुत सारी थी। एकेडमिक नॉलेज इन द सेंस जिसमें हमारे पास थियरीज़ हैं, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हमने बहुत बोला भी है उसके बारे में, हम जगह जगह सुनते हैं और सिर हिलाते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में कैसे लाना है उसकी डीकोडिंग यहाँ पे देखी। यहाँ पे कई सारे प्रश्न थे कि ये किस किताब में लिखा है, ये किसकी थियरी है, ये डेफिनेशन किसने दी है, हम वहीं पे अटके हुए थे। लेकिन उसको व्यवहार में कैसे लाना है, और इस समय जो सोसाइटी में क्राइसिस है रिलेशनशिप का, उसको कैसे एड्रेस करें। रिलेशनशिप का क्राइसिस अपने आप से भी है, खुद के ऊपर भी शक होता है, और रिलेशनशिप औरों के साथ जब है तो उसमें हम ट्रस्ट कितना बना पाते हैं, उसमें अपने आप को सक्षम कितना पाते हैं। तो दिल्ली 6 मूवी में एक पागल की भूमिका थी जो बार बार कहता था शीशा साफ़ कर रहा हूँ। तो ये अपना शीशा साफ़ करने का रुझान जो है, ये दोबारा से उसका चस्का यहाँ पे बैठ के लगा कि पहले दिन जो हम हर शब्द के पीछे उसका डिक्शनरी अर्थ और अपनाया हुआ अर्थ जो हमारी प्री कंडीशनड मीनिंग्स थे उस पे अटके हुए थे कि नहीं इसका मीनिंग तो ये होता है, ये शब्द ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हमें बताया गया कि शब्दों पे ना जाओ, आप उसको अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी कह दो, भाव समझ रहे हो। हम कक्षा में भी अपनी लैंग्वेज, अपनी जार्गन यूज़ करते हुए बड़ा कुछ कह जाते हैं, क्या भाव पहुंचा स्टूडेंट तक कि ये क्यों करना है, कैसे करना है और कैसे बताया जा रहा है, उसके लिए किसी के समीप आया जाता है। दूरियां कम की जाती हैं। दूरियां कम कहाँ होंगी? अगर हम ये समझेंगे कि सेल्फ सबका सेम है, सबका सेम पोटेंशियल है, सबकी सुखी रहने की इंटेंशन है, और सबसे बड़ी बात जो कभी ध्यान नहीं गया था कि हर कोई कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस भी चाहता है। हमें बड़ा ज़ोर आया ये चीज़ एक्सेप्ट करने में। हमें जितेंद्र नरूला जी बार बार कहते रहे कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस चाहते हो कि नहीं चाहते, और हम अपनी प्री कंडीशन माइंड में कहाँ पे बैठे थे कि दुख सुख तो आते ही हैं। इन्होंने एक बार भी वर्ड दुख नहीं लिया। मैं बार बार अपनी सहभागी से बात कर रही थी कि बुद्धिज़्म तो सारा है ही चार आर्य सत्यों पे आधारित कि दुख तो है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी होगा, पर यहाँ पे ऐसे कोई शब्द ही नहीं यूज़ हुए। यहाँ पे जो पेडागॉजी थी, एजुकेशन की प्रोफेसर हूँ, पर ये पेडागॉजी मैंने नहीं कभी पढ़ी, किसी बीएड की, किसी एमएड की किताब में ये नहीं है। ये पेडागॉजी जीवन को सहज जी कर जो कुछ आप समझ रहे हो उसकी समझ को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ सीख रहे हो उसको जियो, अगर वो सही लग रहा है तो उसको आगे भी प्रसारित करो, और फिर आगे कोएग्जिस्टेंस में कैसे रहो कि जो नेचर सब चीज़ों को पाल रही है वो आपको भी पाल रही है, उसका इतना नुकसान ना करो। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी। अब इससे बनी मेरी कमिटमेंट, मेरे दायित्व और मेरी पर्सनल कमिटमेंट इसमें ये बनती है कि जो मैं पढ़ा रही थी, जहाँ पर हम वैल्यूज़ को कुछ अपने एग्जाम्पल, कुछ महापुरुषों के एग्जाम्पल से बता रहे थे, उसको सहज मानव के एग्जाम्पल तक लेके आएँ। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर थियरीज़ फॉरेन ऑथर्स की हैं, कोई इंडियन ऑथर की थियरी नहीं है। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कोर्सेज में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग माई ओन डिपार्टमेंट इज शाइंग अवे फ्रॉम पुटिंग इन अ कोर्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, काउंसलिंग फॉर रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप। हमारे पास क्लास के बाद जो हम बहुत सारे काम और करते हैं उसके अंदर जो स्टूडेंट्स की कुछ भी दुविधा होती है उनको हम एक सहज सुनने का टाइम देते हैं। वो कई बार सुनाकर ही हल्के हो जाते हैं और कई बार हमारे पास कोई जवाब नहीं होते, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में भी कुछ ऐसी घटना नहीं घटी होती। लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है, कुछ आपसे सीखना चाहता है, और कई बार आपका ये जवाब भी उसके लिए सही है कि मुझे नहीं पता। आपको ये भी एक्नॉलेज करना होता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर बैठकर एज अ स्टूडेंट दोबारा इन 8 दिनों की क्लास में, जो कि 9 से 6 नहीं चली, वो रात को भी दिमाग में चलती रही और आगे भी चलती रहेगी। इसने बहुत सारे हमें प्रश्न दिए हैं
जो प्रश्न दिए हैं उनके जवाब हम इनके साथ लगातार जुड़कर UHV की ऑनलाइन मीटिंग्स में और आने वाले समय में शॉर्ट प्रोग्राम्स जिसमें हम इनसे हैंड होल्डिंग के लिए गुजारिश करेंगे, उसमें ये चलता रहे। जो लोग इस इनोवेटिव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन तक ये मैसेजेस ले जाकर इसको अपने करिकुलम ट्रांजैक्शन में जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको वैल्यू बेस कैसे बनाएं, उसमें कोएग्जिस्टेंस कैसे सिखाएं। इसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए 1 डे लीडरशिप प्रोग्राम, जो टीचर्स हैं उनके लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके साथ बॉटम अप अप्रोच के साथ उनमें जो ये नीड है कि हम किस तरह से सीखें कि हम एक दूसरे के साथ सही संबंध में, सही समझ के साथ और सुविधाओं को रिफ्यूज़ और रीयूज़ करते हुए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए ये हमारा भारतीय तरीका कैसे अपनाएं, ये हमारी कमिटमेंट है। धन्यवाद।